दिया था, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। अच्छा, वो मेरी बहू होगी, उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं पता, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन अब तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तुम अंदर मेरे साथ चलो। कुतिया सरला के साथ घर के अंदर आ जाती है। अंदर बैठी राम्या जैसे ही कुत्ते को देखती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? इस कुत्ते को कहाँ से लेकर आ गई? अरे बेटी, अगर ये कुतिया आज न होती तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाता। सरला सारी बात अपनी बहू को बताती है। इसने बड़ी बहादुरी से उस चोर का पीछा कर उसे पकड़ लिया और मेरा नुकसान होने से बच गया। मैंने सोच लिया है, आज से ये कुतिया हमारे साथ इसी घर में रहेगी। क्या? लेकिन क्यों? अरे अभी तो बताया, ये बहुत समझदार है और ऊपर से ये पेट से भी है। राम्या अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्सा थी। ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, कल को कोई भी मदद करेगा तो क्या सबको अपने घर ले आएगी? हाँ, मुझे कैसे भी करके ना इस कुतिया को यहाँ से भगाना ही होगा, नहीं तो ये कुतिया अपने बच्चे भी यहीं देगी, फिर इसके पिल्ले यहीं गंदगी डालेंगे। मेरा तो पूरा दिन साफ सफाई में ही निकल जाएगा। दूसरी तरफ सरला उस कुतिया के लिए खाना लाती है। ये लो, खाना खा लो, मैं तुम्हें प्यार से लाली कहकर बुलाऊंगी, ठीक है लाली? ये लो, अभी जल्दी से सारा खाना खा लो। सरला लाली से बहुत प्यार करती है और उसकी पूरी देखभाल करती है। अब लाली सरला के घर बहुत खुश थी, पूरा दिन अच्छा अच्छा खाना खाती और फिर घर में ही एक कोने में बैठकर आराम करती। राम्या जब भी लाली को देखती तो वो बहुत गुस्सा होती और उसे घर से भगाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने सोचती है। क्या करूं इस कुतिया का? भेड़ या बकरी होती तो किसी को बेच देती, लेकिन इस कुतिया को कौन लेगा? जब सरला घर नहीं होती तो राम्या उसे खूब मारती, उसे घर के अंदर बिल्कुल आराम नहीं करने देती थी। कितनी बेशर्म कुतिया है ये। हाँ, कितना भी मारूं लेकिन ये घर छोड़कर जाती ही नहीं। पता नहीं इस बुढ़िया ने इसे ऐसा क्या खिला दिया। क्या करूं मैं इसका? कैसे भगाऊं इसे? सरला एक दिन शादी के लिए अपने गांव से दूर जा रही थी। राम्या बहू, मैं कुछ दिन के लिए गांव से दूर जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। तुम लाली का ध्यान रखना, वो 1-2 दिनों में ही बच्चों को जन्म देगी। जी माँ जी, मैं देख लूंगी। सरला कुछ दिनों के लिए गांव से दूर गई थी। राम्या घर में अकेली थी और लाली को वो बहुत परेशान करती थी। वो ना ही उसे खाना देती थी और ना ही घर में आराम करने देती थी, इसलिए लाली घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, जो घर के साथ ही था। एक रात राम्या घर में आराम से सोई हुई थी, तभी एक चोर उनके घर की तरफ आता है। ये घर तो काफी बड़ा है, यही चोरी करता हूँ। चोर चुपके से घर में घुस जाता है और सरला के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी खोलने लगता है। उसके हाथ से कुछ चाबियां नीचे गिर जाती हैं, जिसकी आवाज लाली को सुनाई देती है। लाली भागकर घर के पास आती है और इधर उधर सूंघती है। जरूर घर में कोई घुस गया है। लाली भी घर के अंदर जाती है और देखती है कि एक चोर सरला के कमरे में रखी अलमारी से पैसे और गहने निकाल रहा था। लाली दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से भौंकने लगती है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे चुप कर, भाग यहाँ से। अरे ये कुतिया अंदर आ गई। हे भगवान, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चैन से सोने भी नहीं देती है ये। राम्या अपने कमरे से निकलती है और लाली के पास जाती है। हे भगवान, ये कुत्ता तो मुझे काट लेगा, अब क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? तभी राम्या देखती है कि उसकी सास के कमरे के बाहर लाली जोर जोर से भौंक रही थी और राम्या देखती है कि चोर जेवर और पैसे लेकर खड़ा था और वो बाहर लाली उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। अरे चोर चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। तभी लाली भागकर उस चोर पर झपट जाती है और उसे काट लेती है और वो चोर जमीन पर गिर जाता है। अरे बचाओ, मुझे काट लिया इसने मुझे। लाली उसकी टांग को मुंह में डाल लेती है। तभी आसपास के लोग भी वहां आ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं।
राम्या सारे गहने और पैसे संभाल कर रखती है। गांव वाले उस चोर को खूब पीटते हैं और उसे पुलिस में दे देते हैं। आज एक बार फिर चोर को पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाला गया। लाली, तू तो सच में बहुत समझदार है। हे भगवान, मैंने इसके बारे में